अज़ीज़ तलबा और तालिबात, स्टैंडर्ड 7 में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लांट्स के बारे में मालूमात हासिल की थी कि उन्होंने एडाप्टेशन किस तरह से किया ज़मीन पर रहते हुए, जिस इलाके में वो रहते हैं, चाहे गर्म इलाका हो, सर्द इलाका हो, पानी में हो, तो उस इलाके के अंदर उन्होंने एडाप्टेशन किस तरह से लिया और वो आज तक ज़मीन पर किस तरह से बाकी है। आज हम एडाप्टेशन इन एनिमल्स, जानदारों के अंदर, है ना, जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर एडाप्टेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम एडाप्टेशन के बारे में जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो पानी में रहने वाले जानदार के बारे में। किसके बारे में? पानी में रहने वाले जानदारों के बारे में। उसमें आमतौर पर हम फिश के बारे में, इसके बारे में, मछली जिसको कहते हैं ना, फिश के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी शक्ल यहाँ पर आपको बनाई गई है, सामने रखी गई है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, इसके ऊपर स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स, जिसको उर्दू में जानफे कहते हैं। इसका क्या काम होता है प्यारे बच्चों? इसका काम ये होता है कि वो मछली की स्किन की हिफाजत करती है। अपने जिस तरह नाखून होते हैं ना, उस तरह से इसके ऊपर ये स्केल्स होते हैं जो वो पानी से उनको बचाने का काम करते हैं, उनके जिल्द की, उनकी स्किन की हिफाजत करते हैं। फिर ऊपर फिन्स होते हैं जो चप्पू का काम करते हैं और उसको पानी में तैरने में मुआविन और मददगार बन जाते हैं। फिर आगे गिल्स होता है ना, फेफड़े जिसको कहते हैं, वो पानी में सांस लेने के लिए उनका काम करते हैं। इसलिए पानी में भी मछलियां जिंदा रहती हैं और वो सांस लेने का काम गिल्स के जरिए से उनका अंजाम पाता है। प्यारे बच्चों, इसकी शक्ल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आगे की शक्ल ऐसी नोकीली रहती है और पीछे की शक्ल भी नोकीली रहती है और बीच का हिस्सा थोड़ा खुला हुआ रहता है। इससे क्या होता है, वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते रहते, क्योंकि उसकी मुस्तकिल जिंदगी पानी में ही रहना है। इसलिए उसकी शक्ल इस तरह से, ये उसका एडेप्टेशन है जो उसको पानी में जिंदा रहने के लिए या पानी में तैरने के लिए मुआविन और मददगार बन जाता है। और पीछे की जो है वो उसको घूमने के लिए आसानी से मुआविन बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पानी में रहने वाली फिश के बारे में कुछ अहम मालूमात थी। उसमें फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं और स्केल्स होते हैं। आप तस्वीर के अंदर भी देख लो, 1.10 जो किताब के अंदर शक्ल है उसको भी देखो और ये जो बातें हमने बताई है उसको भी आप ऑब्जर्व करो, गौर से देखो, तो आपको पता चलेगा। अगर इसका हिस्सा आगे का मोटा रहता, जैसे ये नोकीला नहीं रहता, मोटा रहता, जैसे बसेस का रहता है, कार्स का रहता है, तो वो अगर वो उस तरह से होता तो वो पानी के प्रेशर से वो मछली आगे तैरते हुए नहीं जा सकती, ये उसके लिए रुकावट बनती थी। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको समझना है कि अल्लाह ने उसके अंदर ही कैसी सिफत रखी है और उसका शेप किस तरह से। मछली तो रोजाना दिन मिलती है हमको, तो उसका शेप जो है उसको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके ऊपर आईलिड्स होती है, आईलिड्स यानी परत होती है आंखों के ऊपर, जो पानी में मुसलसल रहने की वजह से उनकी आंखों को नुकसान नहीं होता, वो आसानी से सारी चीजों को देख लेते। परत होती है आईलिड्स के ऊपर, ये ध्यान रखना है। फिर एक अहम चीज है उसके अंदर, एयर ब्लेडर्स। मछली को कभी काटे तो आप देखना उसको कि उसके अंदर हवा की थैली होती है। ये थैली की होती है। हम भी देखो, पानी में जो बच्चा तैरना चाहता है उसको वो ट्यूब लगाई जाती है और वो पानी में आसानी से रह जाता है। तो ये अल्लाह का निजाम है। उस मछली के अंदर हवा की एक थैली रखी जाती है, एयर ब्लेडर्स जिसको कहते हैं। वर्डिंग को याद रखो, स्पेलिंग को याद रखो, मीनिंग को ध्यान में रखो और अपने साइंस की लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाओ, है ना। कि ये एयर ब्लेडर्स की वजह से वो मछली जो है पानी में आसानी से ऊपर रह लेती है, जिंदा रहती है। अल्लाह का निजाम है। फिर फ्रॉग एंड डक के बारे में, क्योंकि ये भी पानी में रहने वाले हैं, हैव वेब्ड टोज। आप उनकी देखिए, ये उंगली हमारी है, इनके बीच में खला है, जगह खाली है, हवा है, लेकिन ये जो फ्रॉग एंड डक्स रहते हैं इनके बीच में झिल्ली रहती है। क्या रहती हैं? झिल्ली रहती हैं, जो झिल्ली एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से और बीच में झिल्ली होने की वजह से उन फ्रॉग्स को, मेंढक को और डक को, बदक जिसको कहते हैं, तस्वीर 1.11 में आप शक्ल में देखना, उस बदक के ऊपर एक छोटी सी दोबारा तस्वीर दिखाई गई है किताब के अंदर और उसके पैरों की जो उंगलियां हैं उनको वेब्ड बताया गया है। किस तरह से बताया गया है? वेब्ड। और वो वेब्ड क्यों है? वो चप्पू का काम करती है, पानी में उनको तैरने के लिए मदद करती हैं। फिर उनके बॉडी के ऊपर, हम अगर पानी में चले जाते हैं और बाहर आते हैं तो हमारी स्किन गीली हो जाती है,
हमको सुखाना पड़ता है, कपड़े से साफ करना पड़ता है। लेकिन ये जो ये जो जानदार हैं, ये पानी से जैसे बाहर आते हैं, अपने बदन को थोड़ा सा हिला दे तो पूरा पानी नीचे गिर जाता है और वो बदन जो है वो सूख जाता है और वो पानी उनके बॉडी को चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता? वैक्सी फीवर है ना, मोमी रोगनी मादा रहता है जो पानी को उनके बदन को चिपकने नहीं देता। वो तेरे का पत्ता देखो बारिश के दिनों में हर जगह पर उगता है, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालो, देखो पानी चिपकता नहीं, उसको फौरन गिर जाता है, फौरन तेरा उर्वी का पत्ता जिसको बोलते हैं ना, वो तेरे पत्ता। तो ऐसे इनकी बॉडी की स्किन भी रहती है वैक्सीन लेयर की वजह से। और ये टू स्विम इजीली, और ये पानी में तैरने के लिए आसानी होती है। स्मूथ स्किन और ट्रायंगुलर, आप बदन का ऊपर का शेप देखें, ट्रायंगुल है, त्रिकोणी है, 3 कोनी जैसा ट्रायंगल का रहता है, उस तरह से उसका शेप रहता है हेड का, तो वो उसके लिए तैरने में आसान बनता है, तैरने के लिए आसानी बन जाती है उसके लिए। इन वाटर यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन हार्ट, ये भी एक खुसूसियत है उसकी। ये फ्रॉग के अंदर, किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर एक खुसूसियत है, एबिलिटी टू ब्रीथ, सांस लेने का जो काम है वो अगर पानी में रहता है, किधर? पानी में या जमीन के अंदर रहता है, तो वो अपने स्किन के जरिए से सांस लेता है। किसके जरिए से सांस लेता है? स्किन के जरिए से। एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन हार्ट, जब वो लैंड पर रहता है, जमीन पर रहता है, तो वो लंग्स का और नाक का इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए। और पानी में रहा और जमीन के अंदर रहा तो किसका इस्तेमाल करता है प्यारे बच्चों? स्किन का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? स्किन का। ये चीज ध्यान में रखना है। किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है? फ्रॉग के बारे में। किसके बारे में? फ्रॉग के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो पानी में रहते हैं या जमीन के अंदर रहते हैं तो वो अपने स्किन के जरिए से सांस लेते हैं, लेकिन जो जमीन के ऊपर या लैंड के ऊपर रहते हैं तो वो नोज एंड लंग्स के जरिए से अपना अमल तनफ्फुस का काम अंजाम देते हैं। फिर एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, हमने ग्रासलैंड 2 तरह के देखे थे, गर्म इलाके के और सर्दी इलाके के। तो जो बड़ी घास रहती है या छोटी घास रहती है, तो वहाँ पर जो जानदार पाए जाते हैं वो आमतौर पर किस तरह से होते हैं? तो एक तो सबसे पहले कार्निवोरस एनिमल, गोश्तखोर, जो गोश्त खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सब्जीखोर नहीं, हर्बीवोरस नहीं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जीखोर, ये सब्जी खाने वाले, घास फूस खाने वाले, फल फ्रूट वगैरह खाने वाले। लेकिन ये जो है कार्निवोरस, ये जो एनिमल्स रहते हैं ये गोश्त खाते हैं। क्या खाते हैं? गोश्त। कौन कौन से? टाइगर, फॉक्स, वाइल्ड डॉग हैव स्ट्रॉन्ग लेग, और इनके जो पैर होते हैं ये मजबूत होते हैं। अब मोटे पैर रहेंगे और मजबूत नहीं रहेंगे तो वो तेजी से दौड़ नहीं सकते, क्योंकि ये गोश्त खाते हैं, दूसरे जानदारों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, इसलिए उनके पैर जो है वो मजबूत होते हैं। और इनके जो दांत वगैरह हैं या नाखून हैं बहुत तेज और नोकीले रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं है ना कि वो शिकार को चीरने और फाड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। और शार्प रहते हैं, नोकीले रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं, है ना। पैडेड पॉज रहते हैं, गद्देदार, है ना। उनके जो पैर है वो पैडेड रहते हैं। क्यों? ताकि वो जब पैर अगर जमीन पर पड़ता है तो आवाज ना आवे, साइलेंट चले जावे और वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ ले। साइलेंट जाएंगे तो जैसे बिल्ली के, देखो बिल्ली के पैरों के नीचे आप महसूस करते होंगे बहुत सॉफ्ट रहते हैं, वो चलती है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो, और हम चलते हैं थोड़ा तो हमारे पैरों से थोड़ी हल्की बहुत आवाज आ जाती है ना। तो ये उनके लिए एडेप्टेशन है, पैडेड पॉज। फिर आईज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ हेड, बिल्कुल आंखों के सर के सामने उनकी आंखें होती हैं, ताकि दूर तक वो अपने शिकार को देख सके और उसको हमला करके पकड़ सके। तो ये इसके बारे में कुछ चीजें बताइए प्यारे बच्चों। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, जो गोश्तखोर है, कैसे हैं? कार्निवोरस एनिमल्स हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे हर्बीवोरस, सब्जीखोर एनिमल्स। इनकी जो आंखें रहती हैं आईज बिलो द फोरहेड, पेशानी के नीचे, ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, थोड़ा साइड में रहती हैं। कार्निवोरस की बिल्कुल सामने और इनकी थोड़ा साइड में रहती है। तस्वीरों में आप देख लो। और साइड में क्यों रहती है? आमतौर पर देखो हम सामने देखते हैं तो ये हिस्सा थोड़ा हमको बाजू का नजर आ जाता है, लेकिन पीछे का हिस्सा हमको उतना समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो हर्बीवोरस है ये छोटे जानदार रहते हैं, इनकी आंखें थोड़ा और पीछे रहने की वजह से इनको थोड़ा पीछे का हिस्सा भी नजर आ जाता है। ये किस लिए है? ये एडेप्टेशन किस लिए? ताकि वो जो उनको खाने वाले जानदार हैं वो उनको जल्दी से देख लेंगे और वहां से वो भाग जाए, ताकि वो शिकार न बने। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स, फिर उनके जो कान हैं ये लंबे होते हैं और हिलते रहते हैं,
लंबे और हिलते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ईयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दूर की भी आवाज तो वो आसानी से सुन लेते हैं। कौन? हर्बीवोरस, सब्जीखोर, याद रखने का, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। फिर एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। अब आइए रेगिस्तानी इलाके में, कहां पर? डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तानी रेतीली जमीन होती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं वह बारिश कम होती है, ना के बराबर, और जमीन में भी पानी की किल्लत होती है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत किल्लत होती है। तो ऐसे वक्त में वहां के जो जानदार रहते हैं, थिक स्किन रहती हैं और लॉन्ग लेग होते हैं विद कुशन सोल्स, है ना, कुशन यानी उनके पैरों में जो है वो गद्दा होता है ताकि गर्मी को महसूस न कर सके, और उनके जो पैर है वो लंबे होते हैं ताकि जमीन की जो गर्माहट है उसका भी एहसास उनके जिस्म को कम रहे। और थिक स्किन होने की वजह से पानी जो है उनकी बॉडी में देर तक रहता है और उनको प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं होता। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर डेजर्ट में जो एनिमल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? कैमल पाया जाता है। कौन सा? ऊंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। ये सारी सिफात उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर नाक की हिफाजत के लिए आर प्रोटेक्ट बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन, नाक के ऊपर उसके एक झिल्ली होती है, जिल्द की झिल्ली होती है, वो क्या काम करती है? आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पर तूफान आते हैं तो वो रेगिस्तानी इलाके में भी रेत के तूफान आते हैं। किसके? रेत। हवा जब तेजी से चलती है तो रेत उड़ती है। अब वो नाक में न चली जा रही और उनको जान की खतरा न हो, इसके लिए फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं, जिल्द की झिल्ली होती है, जो उनकी रेत को उनके नाक के जरिए से जाने नहीं देती और वो उनकी हिफाजत होती है। फिर वहां पर जो रेड्स है, स्नैक्स हैं, स्पाइडर्स हैं, लिजार्ड्स हैं, छिपकली वगैरह हैं, इन डेजर्ट डीप बोरोज, वो गहरे बिल के अंदर रहते हैं। डीप बोरोज वर्ड याद रखें, क्या कहा मैंने? डीप बोरोज, वो गहरे बिल के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के जितने ऊपर रहेंगे उतनी गर्मी का एहसास होगा, जितना अंदर जाएंगे उतना जमीन की ठंडक को वो मिलेगी और वो उसके अंदर जिंदा रहेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दोपहर दिन के अंदर, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा रहती है, रात में थोड़ी ठंडक नहीं रहती, तो वो ये जो एनिमल्स हैं ये एक्टिव एट नाइट, ये रात को एक्टिव रहते हैं। फिर आइए इस एडॉप्टेशन इन एनिमल्स इन स्नोई रीजन, बर्फानी इलाके के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या एडाप्टेशन होता है। तो हमने शुरू में ही देखा था, है ना, याक के बारे में। इसके बारे में, याक के बारे में, व्हाइट फॉक्स है, माउंटेन गोट है, ये पहाड़ी, है ना, ये सर्द इलाकों के जो जानदार हैं, इनके अगर स्किन के बारे में देखें, और व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, इनका जो जिस्मानी कलर होता है वो सिल्वर टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बर्फ के इलाके में रहते हैं तो बर्फ का कलर उसकी स्किन से मैच हो जाता है, और स्किन भी उनकी मोटी रहती है ताकि ठंडी का ज्यादा एहसास उनको न हो। लॉन्ग थिक हेयर, और उनके ऊपर घने बाल होते हैं। क्या होते हैं? घने बाल होते हैं, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास उनके ऊपर नहीं होता। प्यारे बच्चों, तो ये सेकंड लेक्चर था द लिविंग वर्ल्ड का एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का। हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। दोबारा फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।